उधर पटना की सड़कों पर भी सुबह सुबह गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। लॉकडाउन के बीच लोग मास्क लगाकर दफ्तरों के लिए निकले तो देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों की कटाई भी शुरू हो गई। पिछले 4 हफ्तों में पहली बार पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर इतनी भीड़ दिखी। पुलिस वालों को भी पता है कि दफ्तर खुल गए हैं, ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही बढ़नी तय है। देश में लॉकडाउन 2 का आज छठा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल से देश में लॉकडाउन के बीच छूट दी जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। आप देख सकते हैं बिहार सरकार ने भी ऐलान किया है कि आज से सभी सरकारी ऑफिस जो है वह खुल जाएंगे, जिसके कारण आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर गाड़ियों की जो संख्या है वह अचानक काफ़ी बढ़ गई है। कल तक पुलिस हर गाड़ियों की जांच की जाती थी, पुलिस हर गाड़ियों से पूछताछ करती थी, पास चेक किया जाता था, आईडी चेक किया जाता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज हर गाड़ियां ऐसे ही जा रही है, कारण सभी पुलिस वालों को पता है कि आज से बिहार सरकार के सभी जो सरकारी ऑफिस हैं वह खुल चुके हैं। पटना सचिवालय में भी कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के सचिवालय के सामने और आज से बिहार सरकार के सभी सरकारी जो ऑफिस है उसको खोल दिया गया है। जो कर्मचारी हैं वह ऑफिस आना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सरकार का यह जो फैसला है यह सही आपको लगता है? डर नहीं लग रहा है कि आज आप ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है? ऑफिस में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही हमको इससे बचा सकती है। अब हम लोग हैं सरकार के अधीन काम करने वाले हम, और हम लोग चाहते भी हैं कि जो काम जो सौंपा गया है, जो हम लोग का जिम्मेवारी है, उसको बखूबी से निभाएं। बिल्कुल डर तो लग रहा है, लेकिन हम लोग सरकारी सेवक हैं, जैसे पुलिस है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो सारे लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारा भी दायित्व है कि सरकार का जो भी काम है वो हमें सैलरी मिलती है तो हमें उसके बदले अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अब ये समझना भी जरूरी है कि पटना के सरकारी दफ्तरों में कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ 24 संवाददाता वाणिज्य विभाग के भीतर दाखिल हुए, जहां कर्मचारी काम कर रहे थे। लॉकडाउन 2 में सरकार ने फैसला लिया है कि 20 अप्रैल से छूट दी जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सचिवालय के वाणिज्य कर विभाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्टाफ आ चुके हैं, सभी अपने अपने कामों में लग चुके हैं, लेकिन सबके मन में एक कहीं ना कहीं चिंता अभी भी इस बात को लेकर है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने एहतियातन जो भी कदम उठाना चाहिए था, चाहे वह चेहरे पर मास्क हो, हाथों में ग्लव्स हो, सभी ने पहन रखा है, लेकिन मन में एक डर जरूर है सभी के मन में कि जो 1 महीने का तपस्या था वह कहीं भंग ना हो जाए। क्या सरकार ने फरवरी में यह फैसला लिया है कि राहत दी जाए, सरकारी जो ऑफिस है उसको खोला जाए? कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, 1 महीने का जो तपस्या था कोरोना को लेकर, तो आपको लगता है कि थोड़ा दिन और इंतजार करना चाहिए? बेशक सर, बेशक। जैसा कि प्रधानमंत्री खुद बोले हैं टीवी पर आकर कि 3 तारीख तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। इस बीच अगर इस तरह का आदेश हुआ है तो ठीक है, हम लोग तो आदेश का अनुपालन में लगे हुए हैं। गैदरिंग में तो बीमारी का तो डर होगा ही सर, और हम लोग को तो सरकार का आदेश है तो अनुपालन करना है। लॉकडाउन की वजह से कटाई नहीं हो पाने की वजह से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही थी। अब खेती के कामों की छूट दी गई है। ऐसे में पटना में खेती से जुड़ी मशीनों की दुकानों के शटर उठ गए। सरकार ने यह फैसला लिया कि 20 अप्रैल से कृषि यंत्र की जो दुकानें हैं वह खुल जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के एग्जीबिशन रोड में। आप देख सकते हैं इंडियन मशीन टूल्स कॉरपोरेशन की जो दुकानें हैं यह खुल चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि यह क्यों जरूरी था, आखिर कृषि यंत्र की जो दुकानें थी उसका खुलना क्यों जरूरी था? जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि इस लॉकडाउन के बीच में क्यों जरूरी था इस दुकान को खोलना? सब किसानों को जो गेहूं के तो कटाई का जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो मशीन हम लोग रखते हैं गेहूं कटाई का। तो वो लोग जितने जो हमारे जाने पहचाने किसान थे वो लोग बोल रहे थे कि मौलवी साहब खोल करके हमको वही मशीन दे दीजिए, लेकिन वो लोगों को जो है ना आए सुबह से हमने खोल करके रखा था दुकान। यानी सरकार का जो फैसला हुआ बिल्कुल कल सरकार का फैसला हुआ कि किसानों को जो मदद करने के लिए दुकान खोल सकते हैं, इसीलिए हमने खोला था।
लॉकडाउन में राहत एक्सप्रेस से खेतों में काम शुरू हो गया है। किसानों के मुरझाए चेहरे चमकने लगे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही हार्वेस्टर गेहूं की कटाई में जुट गए। लॉकडाउन की वजह से पहले ही किसानों को काफी नुकसान हो चुका है। लुधियाना में भी खेतों की कटाई शुरू हो चुकी है। मशीनें तूफानी रफ्तार से काम में जुट गई हैं। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। पहले ही लॉकडाउन की वजह से गेहूं की कटाई में देरी हो चुकी है। ऊपर से बेमौसम बारिश ने जोर का झटका दे दिया। कोरोना वायरस करके जी फसलों का बहुत नुकसान होया। लेबर नहीं आई हैगी, ना ही दवाइयां कीटनाशक स्प्रेयां हुई ने, इसलिए किसान की हालत बहुत ज़्यादा माड़ी है जी। दिक्कत जी बारिश होगी जी ज़्यादा, ओले आए साथ में, और जो गेहूँ काट रखे थे उनकी बाल काली होगी, और ये कम से कम अब नू लगा लो 4-5 दिन लेट हो जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। सरकार ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। ऐसे में शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों पर रोक है। मंदिरों के कपाट बंद हैं। ऐसे में फूल खेतों में ही मुरझा रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण फूलों की खेती पे बुरा असर पड़ा है। यहाँ पर फूलों की खेती करीब 500 किसान करते हैं, जो प्रतिवर्ष एक लीन किसान करीब 2-3 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारा माल बिक नहीं रहा है। लॉकडाउन के कारण शादी विवाह, मंदिर, मस्जिद सब बंद है, इसलिए हमारा माल बिक नहीं रहा है। माल बिक नहीं रहा है, इसलिए हमको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि लॉकडाउन से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन किलर कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। अब सरकार ने जरूरी क्षेत्रों में सशर्त छूट दी है, लेकिन एक डर ये भी सता रहा है कि कहीं कोरोना काल में राहत आफत ना बन जाए। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।